नमस्कार साथियों। जैसा कि आप जानते हैं मैं प्रसून हूँ और मैं पॉलिटिकल साइंस में पीएचडी स्कॉलर हूँ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। आज हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे अमन श्रीवास्तव, जो कि पॉलिटिकल साइंस में पीएचडी स्कॉलर हैं। इन्होंने रेड कैटेगरी में इस बार पॉलिटिकल साइंस में पहला स्थान प्राप्त किया था पीएचडी इंटरव्यू में। और इसी के साथ साथ आज हम लोग महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने आए हैं कि पेपर 1 में अमन ने काफ़ी अच्छा स्कोर किया है, 38 स्कोर किया है। इसने भी बस नेट के आधार पर पीएचडी में एडमिशन लिया सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस में, और उसके बाद अपने जोश से मेहनत से इन्होंने जेआरएफ हासिल किया और आज पर्क्स एंड अलाउंसेस आप जानते हैं जेआरएफ को बहुत अच्छे मिलते हैं। इसके साथ साथ ये अपनी पढ़ाई को और रिसर्च को साथ साथ आगे बढ़ा रहे हैं। तो बेसिकली जब मेरा अमन से बात हुआ तो ये पता चला, मैंने जब इससे पूछा कि इसकी क्या स्ट्रेटेजी रही है, तो इसने बताया बेसिकली कि इसने किस प्रकार डीआई और मैथ्स के दम पर पेपर 1 में बहुत अच्छा स्कोर किया। तो मैं अमन से पूछना चाहूँगा कि उसने डीआई और मैथ्स के दम पे किस प्रकार ये हासिल की। आप सब बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि डीआई और मैथ्स जिनकी स्ट्रॉन्ग नहीं है वो क्या पेपर 1 में स्कोर कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं ये पूछना चाहूँगा कि चूँकि ये भी आर्ट से रहे हैं, शुरू में 12 तक मैं भी पीसीएम से था, ये भी पीसीएम से मैथ्स के स्टूडेंट थे, लेकिन जब आप प्रैक्टिस में नहीं रहते हैं तो सबको दिक्कतें आती हैं। तो अमन ने इसको कैसे टैकल किया आपको अमन बताएंगे। सबसे पहले अमन अपना इंट्रोडक्शन दें और वो बताएं कि वो किस प्रकार अपनी तैयारी कर रहे हैं और मेरे व्यूअर्स को कैसे बता पाएंगे कि पेपर 1 में किस प्रकार अच्छे स्कोर करें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच प्रसून भैया अपने चैनल में मुझे जगह देने के लिए। तो बात है यूजीसी नेट जेआरएफ की, तो पेपर 1 अब सबको पता है कि एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है उस पूरे एग्जामिनेशन का, और जो उसमें हम स्कोर करते हैं वह एक्चुअली डिसाइडर होता है कि आपका जेआरएफ होगा या नहीं होगा। तो पेपर 1 में काफ़ी सारे यूनिट्स हैं, टीचिंग है, रिसर्च है, काफ़ी सारे जो थ्योरेटिकल यूनिट्स हैं। उसी के साथ साथ एक क्वांट भी एक उसका एक पार्ट है जिसमें डीआई के 5 क्वेश्चंस होते हैं और मैथमेटिक्स के एक्चुअली 3-4 क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। तो उसमें जो मेरा बैकग्राउंड था एक्चुअली 12th तक, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पीसीएम था, तो थोड़ा बहुत बेसिक्स तो था ही मैथमेटिक्स का। और ये था कि ग्रेजुएशन और मास्टर्स में भी मतलब कभी मैथ्स से मैं कट ऑफ नहीं हुआ था, थोड़ा बहुत मैं मैथ्स पढ़ता ही रहता था, तो उसका थोड़ा एज मिला। एंड जो मैथ्स के लिए जो प्रिपरेशन है या कुछ टिप्स अगर मैं दूँ तो वो बस यही है कि आपको टॉपिक्स पहले डिसाइड करने पड़ेंगे कि आपको मैथ्स में किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है। तो डीआई में जैसे हम देखें तो परसेंटेज हो गया या रेशियो हो गया, प्रोपोर्शन हो गया, एंड मोस्टली प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो अगर इन यूनिट्स को आप अच्छे से देख लें, एक बार यूट्यूब पर देख लें या टेक्स्ट बुक के PYQs देख लें, तो आप नॉर्मली उन क्वेश्चंस को काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। और वही मैंने किया। आप डीआई में पूरा 5 के 5 आप सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि वो उतने टफ नहीं आते हैं। और रही बात मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस की, वो ज़्यादातर स्पीड एंड टाइम से रिलेटेड होते हैं या उसमें भी प्रॉफिट एंड लॉस आ जाता है। तो ये सारे क्वेश्चंस आप PYQ जो कि आप टेक्स्ट बुक से लगा सकते हैं, या काफ़ी सारी बुक्स भी अवेलेबल होती है मार्केट में, जैसे RS अग्रवाल RS अग्रवाल आती है। एंड आप यूट्यूब में देखेंगे तो बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं, तो आप उसमें से आसानी से वो टारगेट कर सकते हैं। एंड आई होप कि वो आपके स्कोर में रिफ्लेक्ट ज़रूर करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद अमन। जो आपने बताया वो बखूबी मेरा भी ऐसा विचार रहा था, क्योंकि देखिए अगर आपको 40 के अराउंड पेपर 1 में सही करना है, क्योंकि आप जानते हैं कट ऑफ बढ़ रहा है। पीएचडी ओनली कैटेगरी लेके आया है यूजीसी जो एनटीए है, और वो बताता है कि 1 साल के लिए वैलिड होता है, उसी स्कोर पे आप पीएचडी में एडमिशन लेते हैं। तो रिपीटर्स आते हैं, जेआरएफ आते हैं, टॉपर्स आते हैं, बार बार एग्ज़ाम को देते हैं। तो जब रिपीटर्स आते हैं तो कंपटीशन और कट ऑफ ऑटोमेटिकली बहुत हाई हो जाता है। ठीक है, तो आप अगर इसमें न्यू है या बार बार आपका नेट हो जा रहा है, तो आप ट्राई करें अभी से कि आप डीआई और मैथ्स को अभी से ठीक कर सकते हैं। अगर अभी आप वीडियो को देख रहे हैं तो अभी एग्जामिनेशन में बहुत टाइम है, 2-3 महीने हैं, और 2-3 महीने काफ़ी होते हैं डीआई मैथ्स के लिए। 5 डीआई आएंगे, आप कम से कम उसमें 4 सही कीजिए तो आप 40 के लगभग पहुँच जाते हैं। डीआई ही ऐसा है जो नेट से आपको जेआरएफ दिला देगा। ठीक है, डीआई के लिए आप 5 चीज़ मुख्यतः कर लें, जैसा कि अमन ने भी बताया। परसेंटेज, एवरेज, इसके साथ साथ रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट एंड लॉस। अगर ये 5 चीज़ आप किसी भी यूट्यूब के चैनल, कोई भी ट्यूटर जो मैथ्स पढ़ाते हैं उसके बेसिक्स का वीडियो देख लें और थोड़ा मोड़ा प्रैक्टिस कर लें। प्रैक्टिस लेकिन आप
यूजीसी के पेपर से ही कीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको पता होगा कि यूजीसी अपना स्टैंडर्ड क्या सेट करके रखा है। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका मैथ्स और डीआई बहुत आसानी से सॉल्व होने लगेगा। जब आप मैथ्स और डीआई कर लेंगे तो आप ऑटोमेटिकली एज लेने लगेंगे। आपका पेपर में आपका एक थ्रेशोल्ड है, एक लिमिट है जहाँ तक आप जा सकते हैं। लेकिन जब आपको कुछ हट के जाना पड़ता है, कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है, तो उसके लिए आपको अपनी एप्टीट्यूड लगानी पड़ती है, क्योंकि इंटेलिजेंस के अलावा आपको कुछ नहीं, आपको एक्सेलेंस की दौर में जा रहे हैं। ये एक्सपर्टीज़ की एग्ज़ामिनेशन है कि आप अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज़ हासिल कर रहे हैं। तो वहाँ तक आपको पहुँचने के लिए, अच्छी फेलोशिप पाने के लिए, अच्छे कॉलेज में, अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए आपको थोड़ा सा क्या कहता है, मेहनत करना पड़ेगा। आप मैथ्स को, मतलब कोई भी होता है वो चाहता है कि मैथ्स से भागे, लेकिन इसके साथ किया जा सकता है। डीआई मैथ्स नहीं है, इट इज़ डेटा इंटरप्रिटेशन, यानी कि आप जो डेटा निकालते हैं अगले क्वेश्चंस में आप जब उसे बनाएंगे तो उसका एक फ्रेमवर्क होता है कि आपके पास जब वहाँ पे एग्ज़ाम में एक पेज मिलता है तो आप जैसे पहला क्वेश्चन में कुछ भी डेटा आपको निकालना है, जस्ट राइट इट डाउन, और उसी डेटा का आपको अगले कुछ क्वेश्चंस में मिलेगा, तो आपका टाइम बचेगा। इसलिए आप पहले स्ट्रेटेजी बनाइए। जब तक आप डेटा इंटरप्रिटेशन की तैयारी या प्रैक्टिस नहीं करके जाते हैं तो एग्ज़ाम में आधा घंटा वो आपका ले लेगा, और आधा घंटा लिया तो आप 5-6 क्वेश्चन किसी और का छोड़ेंगे। तो आप कोशिश करें कि जितना स्पीड आप अपनी कैलकुलेशन को बना लें, 20 से 25 मिनट या 20 मिनट काफ़ी है, 20 मिनट भी अगर आप डीआई को देते हैं एग्ज़ामिनेशन में और 4 क्वेश्चंस आप गारंटीड सही कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप इस एग्ज़ाम में बहुत आगे निकल रहे हैं। इसी प्रकार हम लोग आगे भी बताएंगे, आप बने रहिए हमारे चैनल से। हम लोग आगे बताएंगे कि पीएचडी इंटरव्यू अमन ने कैसे क्रैक किया है, मैंने कैसे पीएचडी इंटरव्यू क्रैक किया है। बीएचयू के फॉर्म्स आने वाले हैं, और भी यूनिवर्सिटी जैसे जेएनयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, और भी जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, सारे के पीएचडी फॉर्म्स आने वाले हैं। एकदम तैयार हो जाइए। आप नेट भी हैं तो भी पीएचडी की इंटरव्यूज़ ज़रूर दीजिए, क्योंकि जेआरएफ और नेट से ज़्यादा टफ है आज के टाइम में पीएचडी एडमिशन्स पाना। ये बहुत डार्क रियलिटी है, क्योंकि सीट्स कम हैं, बच्चे ज़्यादा हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे अलग अलग चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको बहुत सारी जानकारियाँ हैं। तो आप कृपया कर अभी से तैयारी करें, अच्छा रिसर्च प्रपोजल बनाएं, और जो भी सिर्फ नेट या पीएचडी वनली कैटेगरी है या पहली बार नेट दे रहा है, वो पेपर 1 को स्ट्रॉन्ग करो और अच्छे से एग्ज़ाम को दो। अभी से टेस्ट लगाओ दोनों पेपर के, और पेपर का टेस्ट लगाने का टाइम मैंने बता दिया है, सुबह 9 बजे और शाम के 3 बजे, ताकि आपका माइंड और बॉडी कंडीशनड हो जाए एग्ज़ाम तक। ये बहुत साइंटिफिक चीज़ है कि आप जिस टाइम पे 3 महीने 4 महीने तक प्रैक्टिस करते हैं और एग्ज़ाम में बैठते हैं, तब आप बहुत एक्सेल करते हैं। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा फिर से अमन का, और आप बने रहिए। बहुत जल्द मेरे यूट्यूब चैनल पे एक और वीडियो आने वाली है जो कि पीएचडी इंटरव्यू से रिलेटेड है। बीएचयू में कैसे एडमिशन लें, या दिल्ली यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, या किसी भी यूनिवर्सिटी में, अच्छे यूनिवर्सिटी में आप पीएचडी करना चाहते हैं, तो हम लोग बेस्ट वीडियो लेके आ रहे हैं आपके लिए। आप जुड़े रहिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे हम सारे कंटेंट्स प्रोवाइड कराते हैं, रेगुलर गाइडेंस देते हैं, और सबसे बड़ी चीज़, मेहनत करके हम लोग क्विज़ भी प्रोवाइड कराते हैं। आप क्विज़ करिए, आपको अपनी ताकत पता चलेगी कि आप किस जगह पे अभी लाई कर रहे हैं और आपको कितनी मेहनत की ज़रूरत है। तो बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।